वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन मापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पूना में, जहां पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। वर्कर्स है जिनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कुछ पोस्ट दी गई है। इसी के चलते दोस्तों हमारे साथ में है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पूना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ललित सिंह। आइए हम उनसे पूना के मामले में कुछ बात करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें IHRC की तरफ से कोविड वॉरियर्स सर्टिफिकेट जो है सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें ये आज कार्यक्रम जो रखा गया था, यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर उनको जिम्मेदारी और सौंप दी गई। जैसे कि हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि ललित सिंह दिगी जी, जो इनको पूना डिस्ट्रिक्ट का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। और साथ ही साथ में हमारे साथ में है कि सुनील भोसले साहब, जो राजाभाऊ भोसले के नाम से महाराष्ट्र भर के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में इनको सुनील भाऊ भोसले के नाम से जाना जाता है, जो माइनॉरिटी सेल्स के प्रदेश के अध्यक्ष है। साथ ही साथ में हमारे पूना जिले के लीगल एडवाइजर साजिद शाह साहब भी है, जो पूना डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में लीगल एडवाइजिंग का वो काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ में मज़हर शेख साहब बैठे हुए, जो पूना जिले के वर्किंग प्रेसिडेंट है। लॉकडाउन के अंदर इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। जैसे कि हमारे ललित जी ने, उनका गुरुद्वारा है, वहाँ से सुबह और शाम में 5 से 6 हज़ार के तकरीबन लोगों को खाना फूड पैकेट्स बांटे गए लॉकडाउन के अंदर में। जो फर्स्ट डे 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया गया, 23 मार्च से लेकर इन्होंने अब तक जो अभी तो 1 महीना हो गया, चलो अनलॉक होकर, उसके जब तक लॉकडाउन था 6,000 के लगभग फूड पैकेट्स ये लोग गुरुद्वारे के ज़रिए पूना के लगभग स्लम्स एरिया और जहाँ पर पैसा अपने फूड्स की, राशंस की ज़्यादा ज़रूरत जो एरियाज थे, स्लम्स भी बोलेंगे और नॉर्मली एरिया भी, सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्होंने वहाँ पर हेल्प किया, मदद किया, कच्चा अनाज तक बांटा गया। साथ ही साथ में हमारे मज़हर भाई जो वर्किंग प्रेसिडेंट, जो मज़हर फूड बैंक के नाम से कुंडवा कौसरबाग नियर अपना कौसरबाग मस्जिद के पास में इनका एक गैरेज है, मज़हर मोटर करके, वहाँ पर इनका एक मज़हर फूड बैंक है। तो उन्होंने भी लगभग 1.5 साल से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लंगर 1.5 साल से कंटिन्यू जारी रखा गया। 300 से 350 लोगों को लगभग, मतलब ये डेली खाना खिलाया करते थे ऐसा आम दिनों के ऊपर में। पर लॉकडाउन के अंदर में यहाँ के लोग जिन्होंने मदद इनसे हासिल किया है, वो लोग बोलते हैं कि मज़हर भाई ने लॉकडाउन से लेकर अब तक का हर चीज़ से, जैसे कि उनको सैनिटाइजर लगा, सैनिटाइजर दिया, मास्क चाहिए मास्क दिया, कपड़े चाहिए कपड़ा दिया, और जो कुछ सब्जी भाजी, दूध, तरकारियाँ, खाना, कच्चा अनाज तक कम से कम 30 से 35 हज़ार लोगों को इन्होंने अपना राशन के किट्स बांटे। और ये वो नहीं बोलते, ये जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने इनकी मदद ली, ये वो लोग बोलते हैं। तो आज का प्रोग्राम रखने का मतलब ये था कि यहाँ पर हमारा IHRC का मेन मतलब क्या है और हम लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को महाराष्ट्र के अंदर हमको बढ़ाना है। 36 जिले है, 36 जिले के अंदर में गांव तालुका हमारा IHRC का मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक आयोग है जो 2003 में स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और जिनीवा के अंदर में हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और यूनोकोड के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एनुल हुसैन, जो एम्बेसडर भी और यूनोकोड के अंदर मेंबर है। हमारे 27 कंट्रीज के अंदर में 9 कंट्री ऐसे जिसके 9 कंट्री के एक मेंबर यूनो के अंदर मेंबर है। ह्यूमन राइट्स के जो वॉल्यूशंस है, अभी जैसे कि पब्लिक बोलते हैं ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड लेवल से लेके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हिस्से को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, रिलीज और हस्बैंड एंड वाइफ का, बच्चों का चाइल्ड मैरिज, जैसे कि आपके आसपास में इनलीगल कंस्ट्रक्शंस है, इनलीगल कारोबारी है, जो कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता है, जिसको उसका रिलीजन्स उसको ये नहीं देता है, उसके अगेंस्ट में ह्यूमन राइट्स काम करेगी।
ह्यूमन राइट्स काम मतलब एक हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर में हमारे पास में अगर केसेस कोई करता है, कोई हमारे को कंप्लेंट करता है, तो डायरेक्टली हम हमारे वहाँ के जो हमारे जिला प्रेसिडेंट हो गया, सिटी होंगे या लोकल वहाँ तालुका कोई प्रेसिडेंट होगा, वो अपने लेवल के ऊपर मैटर सॉल्व करेगा। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो डायरेक्टली वो स्टेट बोर्ड के ऊपर में मैटर आता है और स्टेट बोर्ड उसके ऊपर और हमारे लीगल एडवाइजर बैठकर इस चीज़ के ऊपर में काम करके ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर में केस डालते हैं। जब तक अपने हमारे महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कोर्ट है CST रेलवे स्टेशन के सामने जो गवर्नमेंट का है कोर्ट है, वहाँ पे हम लोग केस फाइल करते हैं। अगर वहाँ से भी अगर 1 महीना वेट करते हैं उसका फीडबैक हमारे को क्या मिलता है, रिजल्ट क्या है, उसके बाद में हम लोग दूसरा स्टेप लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो दिल्ली में, वहाँ पे कंप्लेंट होने के बाद में फिर 1 मंथ का गैप लेते हैं कि वहाँ से जवाब हो रहा है या ना हो रहा है। फिर भी ना हुआ तो उसका एक ब्रीफ करके हमारे लीगल एडवाइजर ब्रीफ करते हैं और हमारा यूनो कोर्ट के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं उनके ज़रिए उस मसले को, उस वॉलेशंस का रिपोर्ट बनाकर हम लोग वहाँ पर केस फाइल कर देते। बस हमारा ह्यूमन राइट्स के जो पोस्ट होल्डर्स है, जो इनके मेंबर्स है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उन लोगों का यही काम है कि पब्लिक ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो प्रॉब्लम समस्या है, जो कोई आम पब्लिक सॉल्व नहीं कर सकती है, जहाँ प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है, जहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है, दादागिरी है, जिस तरीके से यहाँ पर घमासान लूट मार जिस तरीके से चल रही है, जो सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि यूनो कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ से हमारे को न्याय मिले। इसीलिए मैं और मेरे साथी पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर, पूरे भारत के अंदर हम लोग ने ये एक नया मुहिम छेड़ा है कि हम लोग इस वक्त में ग्राउंड एक ऐसा नहीं कि मतलब मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ तो बस महाराष्ट्र का ही देखूंगा, मैं अगर उस गली के में भी अगर मुझे कभी जाना पड़ा तो उस गली का भी कंप्लेंट लूँगा और उसके ऊपर मैं खुद काम करूँगा। और इस चीज़ को हम लोग लेकर हमारे लेवल के ऊपर में सॉल्व अगर होता है हम करेंगे। आखिरी दरवाज़ा हमारे पास में यूनो कोर्ट है, क्योंकि अब ना ही हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर एतबार रहा, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार रहा, अब बस एक ही आखिरी सीढ़ी है यूनो कोर्ट। अब केस लेकर वहाँ पुटअप किया जाएगा, जो यूनो कोर्ट फैसला करेगा उसी के ऊपर हम सहमत हैं और हमारा को ऐसा लगता है कि वहीं से हमको न्याय मिलेगा। HRC प्रेसिडेंट नज़र भाई, रेहान भाई का शुक्रगुजार हूँ। बात ऐसी है, जब मार्च 15 को लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके 1 हफ्ते बाद ही हमारे सभी गुरुद्वारों ने मिलके डिसीजन लिया, खास करके गणेशपेट गुरुद्वारा, कैंप गुरुद्वारा, जहाँ पे डेली का सुबह 2,500 से 3,000 और शाम को 2,500 से 3,000 पैकेट लंगर बनता था और गरीबों में बांटा जाता था। और ये खाना ससुन हॉस्पिटल, लगभग सभी पुलिस स्टेशन, विडो होम, यहाँ तक के बुधवार पेट में तक खाना जाता था। इसके अलावा गुरुद्वारे की तरफ से 4 से 5 वेंटिलेटर कमांड हॉस्पिटल को डोनेट किए गए, 300-350 पीपी किट और 2,500 से 3,000 मास्क, स्पेशल मास्क बनवा के पब्लिक में बांटे गए। और जहाँ जहाँ जो बस्तियों में जैसे हमें डिमांड आती थी वहाँ जाके हमने महीने भर का सूखा राशन भी बांटा है। पर ये कार्य कोई अकेले की बात नहीं है। मेरे साथ जुड़े मेरे गुरुद्वारे के सेवादार और सभी, जिसमें कई लेडीज इन्वॉल्व थी, जेंट्स इन्वॉल्व थे, सभी ने मिलके ये कार्य को पूरा किया। और अभी IHRC का जो प्रेसिडेंट का जो इतने भारी जो पोजीशन मिली है, तो इसका फायदा पूरे समाज को, जो पीड़ित समाज है जिसको नहीं मिल रहा है, जैसे पुलिस हो गई, कलेक्टर, कॉरपोरेशन जिसके काम अटके, MSCB की जैसी आज एक कंप्लेन आई है, एक बंदे का इतना बढ़ा हुआ बिल आया है जबकि दोनों की नौकरियां चली गई कोविड में। तो ये लोगों की मदद करना, इस पोस्ट का पूरी तरह लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो हिसाब से काम करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आज आपको पुणे सिटी के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है, कैसा लग रहा है आपको और आप क्या कहना चाहोगे और आगे चल के आप किस तरीके से काम करने में? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेरे लिए आज ये खुशी का मौका है कि जिस तरह से हम लोग पहले से भी सोशल वर्क करते रहे लेकिन कोई बेस नहीं था हमारे लिए, और मज़र फूड बैंक के नाम से यहाँ पर हम लोग सोशल वर्क करते हमेशा से, कि जैसे लोगों तक खाना पहुँचाना या उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाना,
और बाकी दूसरे भी जो हॉस्पिटलों के अंदर और बीमार लोगों के इलाजों के लिए और बेरोज़गार लोगों के रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहते। और ऐसे जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर लोगों की तरफ से हो या किसी भी किस्म का अत्याचार किसी भी समाज के लोगों के ऊपर हो रहा, तो हम लोग उसके अंदर इंटरफेयर करते थे, लेकिन हमारे पास में कोई बेस नहीं था। आज हमारे को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक बेस मिला, एक पोस्ट मिली। आगे जाके हम लोग जो है इसमें मिलकर काम करेंगे। आगे हमारे राजा बाबू भोसले साहब है हमारे को गाइड करने के लिए। हमारे पास आज एक लीगल एडवाइज़र है पूना शहर से, एडवोकेट साजिद शाह बोलकर, और दूसरे जो है पूना ज़िले के कार्य अध्यक्ष मज़हर भाई शेख है हमारे साथ में। इनके अंडर में आकर हम लोग आगे भी काम करेंगे। उसी तरह से मेमन साहब है, रेहान मेमन साहब जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, तो इनके अंडर में आके हम लोग आगे काम करेंगे और मानवता के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। ह्यूमन राइट्स के हक में हम लोग काम करेंगे, इसके पक्ष में हम लोग काम करेंगे, बगैर किसी को डरेंगे, बगैर किसी से हिचकिचाहट के हम लोग जो है मानवता के हक में आकर काम करेंगे। सर, आप पुणे के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लीगल एडवाइज़र है। आज आपको भी जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से सम्मानित किया गया है, और आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूना के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, उसके बारे में आप क्या कहें? First of all is that I am very happy today and really thanks to Mr. Memon sir and Bhosle sir, Mazhar bhai, Ajaz bhai who appointed me as a legal advisor of the Pune city, Pune district. What is human rights? Human rights क्या है? In 1948, in UN, in General Assembly, adopted International Declaration of Human Rights. It's based on the principle that all human beings are born free with dignity and right, and to reaffirm in faith in fundamental human rights. No one can depart his right from birth. उसके पैदा होने से ही उसके कोई राइट उसका छीना ना जाए। ये 1948 से ही शुरू हो चुका है, तब से ही लोगों के हक के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे ही सब काम हो रहा है। सारे जहाँ वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी इंसानों पे, सिटीजन लोगों के ऊपर अगर उनके राइट्स के ऊपर हमला होता है, वायलेशन होता है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो सिस्टम से हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशली हो, तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लड़ते हैं उनके हक के लिए। और मुझे जो पोस्ट दिया गया है एज ए लीगल एडवाइजर पूना शहर में या कहीं भी है, कोई भी समाज का रहने दो, अगर उनको न्याय नहीं मिला, उनको जस्टिस नहीं मिला, बहुत सारे आपने देखे एग्जाम्पल, आज का लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि जेलों में बेगुनाह लोग कैद हैं। हर एक समाज का इंसान है, गरीब तबके का, मिडिल क्लास, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग कोर्ट में सिर्फ तारीख ही मिलती, उनको न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आने का मकसद यही है कि ऐसे लोगों जो डिप्राइड है, जो अपने हक, जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम लीगली फाइट करेंगे, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू अपर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो हम यूएन कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और वहाँ जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। आज ये ह्यूमन राइट कमीशन भारत में आज सब में ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। ये वायोलेशन आज इस देश का संविधान जो है, ये देश के हुक्मरान संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान से उल्टा ही काम कर रहे हैं। तो हमें हमारी बातें कहीं रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बातें सुनता नहीं, हमारी बातें मानता नहीं।
हमारे केसेस दायर करके लेता नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। तो दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नाम का कमीशन जो है, जो हमारे यहाँ पर रियान मेमन जो स्टेट प्रेसिडेंट है, और इस स्टेट प्रेसिडेंट होने के बाद ये ह्यूमन राइट्स के अपने जो ऑल इंडिया के सेक्रेटरी है वो यूनो के सदस्य भी है। यूनो के सदस्य है, 27 देश इसमें शामिल है और ये डायरेक्ट यूनो से कनेक्टेड है। यूनो से कनेक्टेड होने के कारण अगर आपको न्याय कहीं भी नहीं मिला, कोई समाज को, जाति को, धर्म को न्याय नहीं मिला, तो हम वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जरिए हम यूनो में रख सकते हैं। पूना से जुड़ी हमारी आज की खबर। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मुबीन मक्कर, जय हिंद। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.